स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अराउंड द बुक्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th एनसीईआरटी का मैथ और ये चैप्टर है 6 एक्सरसाइज 6.2। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम ही है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग का मतलब होता है किसी की पावर 2 है और वर्गमूल का मतलब है किसी की पावर 1/2 है। वर्गमूल का ये साइन है, ये सिंबल दिखाई दे रहा है आपको। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 32 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। देखिए कैसे करते हैं। ये 32 है, 32 का कर लेंगे पेयर। सबसे पहले इजी मेथड है इसका। 32 के दो पेयर हो सकते हैं, 30 + 2। ऐसे हम लिख सकते हैं 32 को। और इस 32 को हमें स्क्वायर करना है तो हम कहेंगे 32 के ऊपर स्क्वायर। हमें इसका वर्ग निकालना है ना, तो इसके 32 का वर्ग हो गया। अब हमने 32 को कैसे लिख लिया, 30 + 2 मतलब 32 हो गया ये। अब इसका भी स्क्वायर है। आगे कैसे करेंगे इसे हम दो पेयर में लिख लेंगे। फर्स्ट 30 + 2 एंड 30 + 2। इसका मतलब हो गया 30 + 2 के ऊपर जो पावर 2 है, इस 2 का मतलब होता है इसकी मुझे 2 बार गुना करनी है, तो मैंने इसे 2 बार गुना में लिख दिया है। अब हम इसकी एक आसान तरीके से गुना करेंगे। आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट गुना कर लें इनकी, या फिर एक मेथड और है। आपको क्या 2 बार लिखना है। ये 30 + 2 2 बार लिख दिया आपने, और एक बार और लिखना है 30 + 2 लिख दिया आपने। अब दोनों को एक बार 30 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड कर देना है। अब आपके पास क्या आएगा, 30 की इस 30 से मल्टीप्लाई किया आपने तो आ गया 900, और 30 की इस 2 से मल्टीप्लाई किया आपका आ गया 60, प्लस अब इस 2 की मल्टीप्लाई 30 से की तो आया 60। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से की तो आया 4। अब मैंने सभी को जोड़ दिया है, ये आ गया है 1024। यही इसका वर्ग होगा 32 का। डन। आइए हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें 35 का निकालना है। 35 के लिए क्या करेंगे हम, 30 + 5, या फिर हम इजीली ऐसे लिख सकते हैं 35 के ऊपर 2। ठीक है। अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। इसे कैसे लिखेंगे अब हम, 30 + 5 मल्टीप्लाई 30 + 5। अब आगे देखिए, अब इस 30 + 5 को हम 2 बार लिखेंगे। इसे एक बार इस 30 से और एक बार इस 5 से गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। इस 30 की इस 30 से गुना की हमने तो आंसर आया 900, प्लस इस 30 की गुना मैंने इस 5 से की तो आया 150। ये जमा का निशान, 5 की गुना इस 30 से की तो भी आया 150। इस 5 की गुना इस 5 से की तो आया 25। अब मैंने सबको जोड़ लिया है, इसका आंसर आया है 150। 150 हो गए 300, 300 और 900 हो गए 1200, और ये हो गए 25। इसका आंसर आया 1225। मतलब इस 35 का वर्ग आएगा जो, वो आएगा 1225। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब की बार बोल रहा है ये 86 का वर्ग करना हमें, तो 86 का वर्ग लिखेंगे सीधा हम। 86 के ऊपर पावर 2
अब 86 को हम कैसे लिख सकते हैं? 80 प्लस 6 और 80 प्लस 6, या हम इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं 90 माइनस 4 इसके ऊपर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं दोनों ही केस में आप 80 प्लस 6 भी 86 कर सकते हैं और 90 माइनस 4 भी 86 कर सकते हैं। 90 माइनस 4 का मतलब भी 86 होता है और 80 प्लस 6 का मतलब भी 86 हो सकता है। आप चाहें तो इससे कर सकते हैं, आप चाहे तो इससे कर सकते हैं। बाय द वे मैं इस 90 माइनस 4 से कर लेता हूँ, तो मैं इस 90 माइनस 4 को लिख लिया 2 बार। 90 माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 माइनस 4। अभी कैसे करेंगे देखिए, वही करना है, 2 बार लिखना है 90 माइनस 4 और 90 माइनस 4। एक बार इसकी मल्टीप्लाई करनी है 90 से, मतलब 90 से, और एक बार करनी है 4 से। और अब की बार मुझे क्या करना है, ये घटा करना है, क्योंकि यहाँ पे निशान घटा का था। देखिए 90 की और 90 की मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे मिलता है 8100, और 90 की मल्टीप्लाई इससे करता हूँ मैं, तो मुझे मिलता है 360 घटा का, क्योंकि इस निशान घटा का है, माइनस का है। ऐसे ही माइनस 4 की मल्टीप्लाई इससे करता हूँ मैं, तो इसका आएगा 360। मैंने 4 की गुना इससे भी की और इससे भी की, और इस 90 की गुना मैंने दोनों में की, और इस 4 की गुना इस 4 से करेंगे तो इसका आंसर आया 16। 8100 में से मैं 360 और 360 को घटा लेता हूँ, ये हो जाते हैं 720 और जमा के 16। अब 8100 में से मैं पहले 700 माइनस करता हूँ, ये रह गए 7400। 7400 में से फिर 20 माइनस करता हूँ, ये रह गए 7300, और 80 और इसमें 16 प्लस कर देता हूँ, ये आ जाते हैं 7396। हम कह सकते हैं कि 86 का जो वर्ग आएगा वो आएगा 7396। आइए अब हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी इजी है, पुराने क्वेश्चन के जैसे ही। देखिए 93 यानी 93 को हम कैसे लिख सकते हैं? 93 का वर्ग निकालना है। अब 93 का वर्ग निकालना है तो 93 किसके नज़दीक आएगा डिजिट्स में? आप इसे 100 माइनस 7 भी कर सकते हैं और 90 प्लस 3 भी कर सकते हैं। 90 प्लस 3 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे 100 माइनस 7 भी कर सकते हैं, क्योंकि 100 माइनस 7 भी 93 ही होता है। आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। अभी मैं 90 प्लस 3 से करने वाला हूँ, तो 90 प्लस 3 को 2 बार लिखना है। देखिए, और मुझे एक बार 90 से और इस बार इस सेकंड वाले 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसे जोड़ देना है। अब क्या मिलेगा मुझे? इस 90 की इस 90 से गुना करनी है, इसका आंसर आया 8100, और इस 90 की गुना इस 3 से करनी है, इसका आया 270। ऐसे ही इस 3 की गुना इस 90 से करेंगे तो आंसर आएगा 270, और इस 3 की गुना इस 3 से करेंगे आएगा 9। अभी मैं इन सभी को जोड़ लेता हूँ। 8100, 270, 270 और 9, इनको जोड़ के मेरे पास आंसर क्या आएगा? 270 और 270 हो गए 540, 540 और 100 कितने हो गए? 640, 8649, क्योंकि ये 9 भी है साथ में। जी आया 93 का वर्ग। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें क्या है, आपको 71 का निकालना है। आप इसे 71 का स्क्वायर करना है, तो ऐसे लिखेंगे सबसे पहले, फिर इसे 71 को लिखेंगे 70 प्लस 1, 70 प्लस 1 इसका वर्ग, क्योंकि हमें 70 प्लस 1 का ही वर्ग करना है। इसका मतलब है इसकी 2 बार लिखना है हमें, ये 70 प्लस 1
और 70 प्लस 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब गुना। अब हमें सिंपल क्या करना है, 70 प्लस 1 लिखेंगे और 70 प्लस 1 लिखेंगे। अब एक बार इसे 70 से मल्टीप्लाई, एक बार इसे 1 से मल्टीप्लाई और दोनों कर देना ऐड। इस 70 की इस 70 से मल्टीप्लाई की तो आ गया 4900। इस 70 की मल्टीप्लाई 1 से की, इसका आंसर आ गया 70 एकम 70। इस 1 की मल्टीप्लाई 70 से की तो प्लस का 70 और इस 1 की मल्टीप्लाई इसी 1 से की तो आया 1। अब इन सब को ऐड कर लेना है, मतलब जमा कर लेना है। 70 70 140 हो गए, 140 और 100 ये 4900 हैं। 4900 और 140 कितने हो गए, आप लोग ऐड कर सकते हैं खुद से ही। 4900 प्लस 140 ये हो गए 0 4 10 5 और इसमें 1 और ऐड करना है, इसका आंसर आ जाएगा 5041। मतलब इस 71 का जो वर्ग आया है वो आया है 5041। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये है 46 का वर्ग निकालना है। 46 का वर्ग मतलब ऐसे लिखना आप लोगों को ये, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही हमने इस 46 का वर्ग निकालना है। 46 के वर्ग के लिए क्या करेंगे, हम 46 के ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे। अब 46 का पेयर क्या हो सकता है, 50 - 4 मतलब 50 - 4 या फिर 40 + 6। आप चाहे तो इससे कर लीजिए या फिर इससे कर लीजिए। मैं 50 - 4 से करने वाला हूँ, तो मैंने 50 - 4 और 50 - 4 को लिख लिया है 2 बार, और एक बार इसकी 50 से और दूसरे बार इस 4 से इसकी कर लेनी है गुना। अब मैंने 50 की यहाँ गुना की और 4 की यहाँ पे गुना की पूरे में, और ये माइनस का साइन लगाया है क्योंकि ये माइनस का किया हमने। तो इस 50 की इस 50 से गुना करने पे मुझे मिला 2500। इस 50 की इस 4 से गुना करने पे मिला मुझे 200। इस 4 की इस 50 से गुना करने पे मिला मुझे 200 और इस 4 की इस 4 से गुना करने पे मिला मुझे 16। अब मैंने 2500 में से पहले 200 घटाया, उसके बाद मैंने फिर 200 घटाया और फिर मैंने 16 जमा कर दिए, मुझे मिले हैं 2116। यही इस 46 का वर्ग है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 को। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस कौन था, क्या है ये, और इसका त्रिक क्या है। देखिए, पाइथागोरस एक गणितज्ञ था और उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि मेरे पास एक ऐसा त्रिभुज है कि उस त्रिभुज की जो ये तिरछी वाली रेखा है, अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, मतलब चाहे ये कुछ भी है, कितनी भी लंबाई की है, ये वाली भुजा चाहे कितनी भी लंबाई की है, अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, मतलब इसका डबल कर दूं, तो वो इस वाली भुजा के और इस वाली भुजा के ऐसे ही वर्ग करके और जोड़ के जो आंसर आएगा उसके बराबर होगी। मतलब हमें क्या करना है, इन तीनों भुजा में से एक भुजा हमें दी हुई है, बाकी की 2 भुजा हमें निकालनी है। इसके निकालने के लिए हमारे पास 3 सूत्र होते हैं। पहला होता है 2m, एक होता है m² - 1 और तीसरा होता है m² + 1। तो चलिए अब हम इस 6 से इसकी बाकी की 2 भुजाएं निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं 2m का यूज करता हूँ। 2m लिख के और इस 6 को कर लेता हूँ बराबर। अब मुझे यहाँ से m निकालना है, तो सीधा सा इस 6 को इस 2 से कर देना है भाग, और जैसे मैं इसे भाग करता हूँ या कट करता हूँ मुझे मिलता है 3। मतलब मुझे m मिला है, वो मिला है 3। अब इस m को हमें इस्तेमाल करना है इसके 2 दूसरे सूत्रों में। एक करना है m² - 1 में। अब मैं क्या करूँगा, इस m को, ये वाला m है जो, इस m को हटाना है और यहाँ पे लिखना है 3। तो मैं लिखूँगा 3 ये वाला,
और इसके ऊपर ये स्क्वायर है और ये घटा का 1। अब 3 के ऊपर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब है 3 की 2 बार गुना है और घटा 1। 3 तिया 9, 9 में से 1 घटा कर दिया तो मेरे पास आंसर आया 8। मतलब इसके एक तरफ का एक था जो सेकंड वाला वो है 8। अब तीसरा चेक कर लेते हैं, वो होगा m स्क्वायर प्लस 1। सेम वैसे ही करना है, m को हटा के क्या करना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 की 2 बार गुना की तो आ गया 9 प्लस 1 बराबर 10। अब मुझे ना तीनों मिल गए तरक के, पहले वाला 6 दिया हुआ मुझे, दूसरे वाला 8 और तीसरे वाला 10। जो सबसे ज़्यादा है ये वाला जो सबसे ज़्यादा है इसका वर्ग और इन दोनों का वर्ग या इन तीनों भुजाओं में एक भुजा का वर्ग बाकी की 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। आइए मैं इन तीनों भुजाओं को आपको सिद्ध करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए यही पाइथागोरस त्रिक है और इसकी ये वाली भुजा ये सबसे बड़ी होती है तो ये 10 है। इनमें से कोई एक भुजा 8 है और एक भुजा 6 है। मेरे पास 3 थे, एक 6, एक 8 और एक 10। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा ये चीज़। इस 10 का वर्ग करें पहले आप, स्क्वायर कर दिया, इसका आंसर आया 100। इस 8 का वर्ग कर लीजिए आप, इसका आंसर आया 64। इस 6 का वर्ग कर लीजिए आप, इसका आंसर आया 36। मैंने क्या कहा था, इन तीनों का वर्ग कीजिए। वर्ग करके जो ये तिरछी रेखा है इसका जो आंसर आएगा वो इन दोनों के जोड़ के बराबर आएगा। इन दोनों को जोड़ा मैंने, इसका भी आंसर आया 100 और इस अकेली तिरछी रेखा का भी आंसर आया था 100। मतलब ये हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है। आइए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला है 14, मतलब हमें एक दे रखा है 14 है तो बाकी के 2 क्या होंगे। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस के 3 सूत्र लिख लेंगे। एक 2m है, एक m2 माइनस 1 है और एक है m स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2m को बराबर कर लेंगे 14 के। 2m बराबर 14 और मुझे m निकालना होगा तो क्या करूँगा, इस 14 को भाग दे दूंगा इस 2 से, इसका आंसर आएगा 7। मुझे m मिला है वो मिला है 7। अब क्या करना है, इस m2 माइनस 1 में और m2 प्लस 1 में ये m की वैल्यू पुट करनी है, मतलब m का मान रखना है। m स्क्वायर माइनस 1, इस m को हटाना है इस वाले m को और यहाँ पे लिखना है 7। ये लिखा मैंने 7, इसके ऊपर 2 और घटा का 1। अब 7 की मैं 7 से गुना करूँगा तो कितना आएगा, आंसर आएगा 49 और घटा का 1। ये आ गया इसका आंसर 48। ऐसे ही अब मैं करूँगा m स्क्वायर प्लस 1 से। अब m की जगह वही वैल्यू 7 रखनी है, यहाँ 7 के ऊपर 2 प्लस का 1। 7 की 2 बार गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा 49 और प्लस का 1, इसका आंसर आया 50। मतलब पाइथागोरस त्रिक में अगर एक शब्द या एक संख्या 14 है तो दूसरी एक 48 होगी और तीसरी 50 होगी। आइए अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरे में हमें जो भुजा दी हुई है वो 16 की दी हुई है, तो सबसे पहले इसमें भी हम वही करेंगे। 2m और m की 2 प्लस 1 या m की 2 माइनस 1। सबसे पहले हम 2m बराबर कर लेते हैं 16 के। यहाँ से क्या मिला आपको, m बराबर 16 बटे के 2। 2 एकम 2, 2 8 16, तो m कितना आ गया आपके पास 8। अब इस m को मुझे इसमें और इसमें रखना है।
कैसे करूँगा, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। इस m को हटा के मुझे अब की बार कितना लिखना है, 8। तो 8 के ऊपर 2 या 8 का स्क्वायर प्लस 1। इस 8 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64 या 64। बच्चों गड़बड़ बिल्कुल मत करना, 8 का मतलब ये डबल 8 की मल्टीप्लाई है, ना कि 8 की 2 से गुना। ये गलत है, ये सही है। प्लस 1, ये 64 एंड 1 हो गए 65। थर्ड वाला देख लेते हैं। ये m की जगह लिखना है 8, इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 1। 8 का वर्ग होता है 64, इसमें से माइनस करना है 1, इसका आंसर आया 63। अब इस पाइथागोरस त्रिक का जिसका एक संख्या या एक भुजा या एक सदस्य 16 है, उसका दूसरा सदस्य 65, तीसरा सदस्य 63 होगा। ठीक है, आइए अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो लास्ट है बिल्कुल। ये गिवन है मैं 18, इसे भी हम सबसे पहले 2m m2 माइनस 1 या m2 प्लस 1 लिख लेते हैं। अब हम इसे 2m के बराबर कर लेंगे, 2m बराबर 18। अब m निकालना होगा मुझे, तो 18 बटे के 2। अब 2 से भाग करूंगा मैं, इसका आंसर आएगा 9। m बराबर हो गया 9। अब बच्चों आप चाहें तो इसे अभ्यास कर सकते हैं अपने आप से इस क्वेश्चन को। अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं इसका सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ। m की पावर 2 माइनस 1 और m की पावर 2 प्लस 1। इस m को हटाना है और इस m को हटा के लिखना है 9। इसके ऊपर स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, माइनस के 1। 9 की मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 81 या 81, माइनस का 1। इसका आंसर आएगा 80 या 80। ऐसे इसमें इस m को हटा के लिखना है 9, इसके ऊपर 2 प्लस का 1। इस 9 की 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 81 और प्लस का 1। ये हो गए 82 या 82। अब उस पाइथागोरस त्रिक में जिसमें एक वाला सदस्य 18 है, उसका दूसरा सदस्य 80 और तीसरा सदस्य 82 होगा। ये जितनी भी मैंने पाइथागोरस किए हैं, ट्रिक निकाले हैं, इन सबको दोबारा से दोहरा देता हूँ। पाइथागोरस त्रिक एक ऐसे त्रिभुज के लिए दिया था। पाइथागोरस एक गणितज्ञ था, उसने कहा था कि मेरी ये जो तिरछी वाली रेखा है, जो आपको ये जिसे मैं थोड़ा गहरा कर रहा हूँ, इसका वर्ग मतलब इसका स्क्वायर, वो जितना भी आएगा, कितना भी आए, वो बाकी की 2 भुजा ये वाली और ये वाली, इन दोनों का भी वर्ग करके और उन्हें जोड़ दो तो वो बराबर आएगा। मैंने ये पहले क्वेश्चन में आपको सिद्ध भी करके दिखाया था, बाकी आप चाहें तो बाकी के क्वेश्चन में भी सिद्ध कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिद्ध करके दिखाया था कि मेरे पास एक 6 आया था, एक 8 आया था, एक आपके पास 10 आया था। मतलब अगर ये वाली भुजा मैं 10 निकाल लेता हूँ, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, ये आएगा 100 और बाकी का ये इसका 6 आया था, इसका 8, तो इसका वर्ग करेंगे 64, इसका वर्ग करेंगे तो 36। तो 36 और 64 को आप जोड़ के देख लीजिए, आपको 100 ही मिलेगा। बाकी आप इस वाले क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। इसमें एक अगर 14 है, सबसे बड़ी वाली 50 है, तो आप मान लीजिए ये वाला पाइथागोरस त्रिक है और इसमें 50 ये वाली भुजा है, ये वाली 14 है और ये वाली 48 है। अगर मैं 48 का वर्ग करके और 14 का वर्ग करके दोनों को मैं जोड़ दूं तो ये 50 के वर्ग के बराबर आएगा, 101%।